रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। कोच्चि से उत्तर की ओर एक छोटा सा शहर है वाडकरा। इस छोटे से शहर से लगा हुआ एक गांव है पुद्दुपल्लम। इस गांव की पहचान यहाँ पर रहने वाली 77 वर्षीय एक वृद्ध महिला मीनाक्षी गुरुकलम से है। मीनाक्षी अम्मा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मीनाक्षी अम्मा ने पुरुषों के वर्चस्व वाले मार्शल आर्ट फॉर्म कलारी पैट्टू को महिलाओं को सिखाना शुरू किया। उन्होंने इस कला को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक हथियार बनाया है। कलारी को महिलाओं को सिखाने वाली ये देश की पहली महिला है और उन्होंने अपना पूरा जीवन कलारी पैट्टू प्राचीन युद्ध कला की सेवा में लगाया है। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। नमस्कार। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दक्षिण भारत के राज्य केरल में। यहाँ मैं आपको रूबरू करवाऊँगी पद्मश्री मीनाक्षी गुरुकलम से। मीनाक्षी गुरुकलम भारत की पहली महिला कलरीपयट्टू ट्रेनर हैं। आइए मिलते हैं मीनाक्षी गुरुकलम से। मीनाक्षी अम्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप भारत की पहली महिला कलरीपयट्टू ट्रेनर हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कैसे हुई सबकी शुरुआत? मैंने 7 साल की उम्र में कलारी प्रशिक्षण शुरू किया। जब मैं 5-6 साल की थी तब भी मैं अच्छा नृत्य करती थी। स्कूल में मेरे नृत्य शिक्षक ने मेरे पिता से कहा कि मुझे पास के कलारी प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होना चाहिए। मुझे याद है कि कैसे एक दिन मेरे पिता ने मुझ छोटी लड़की को कलारी में भर्ती करवाया। जब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ ले आए तब मैं बहुत छोटी लड़की थी। कलारी केंद्र में मेरे पड़ोस के बहुत सारे लड़के आते थे। उनमें से ज्यादातर उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं यहाँ से थोड़ी दूर रहती थी। मेरे पिता और मेरी बहन मुझे यहाँ लाने के लिए बारी बारी से आते थे। मैं 16 साल की उम्र तक प्रशिक्षण के लिए रोजाना यहाँ आती थी। मुझे कलारी और नृत्य दोनों कलाओं को मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। कलारी करने से मुझे बहुत पसीना आता था और मुझे नृत्य के लिए अपना मेकअप ठीक करना पड़ता था। लेकिन मेरे नृत्य गुरु चाहते थे कि मैं नृत्य पहले करूं। मैंने 16 वर्ष तक नृत्य और कलारी में प्रशिक्षण लिया।
इन प्रदर्शनों के दौरान मेरे कलारी शिक्षक सभी कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए लंबे अंतराल की प्रतीक्षा करते थे। अंत में मेरे शिक्षक ने मुझे नृत्य छोड़ने और कलारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। 16 വയസ്സ് വരെ കളരി നല്ലപോലെ കളിച്ച് തിമിർത്ത് വന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഡാൻസ് നിർത്തി. 17 വയസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 17 से मैंने नृत्य करना छोड़ दिया और केवल कलारी में प्रशिक्षण लिया। इस बीच मेरे कलारी शिक्षक ने मेरे पिता को मुझसे शादी करने की अनुमति के लिए अपने सहायक के माध्यम से प्रस्ताव भेजा। इस तरह इस घर में मेरी शादी हुई और मैं तब से यहाँ हूँ। കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ തന്നെയായി. ഇപ്പോൾ മാഷ് മരിച്ചിട്ട് 10 വർഷമായി. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, നല്ലപോലെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അവരെയൊക്കെ കൂടി ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമും यहाँ कई प्रतिभाशाली छात्र थे और हम सभी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन के लिए जाते थे। ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നും എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ. उस समय ये आज जितना आसान नहीं था। बसें और वाहन दुर्लभ थे। തോണിയിലൊക്കെ പുഴയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് हम अपने हथियारों को उठाकर ले जाते थे और लंबी दूरी तक पैदल चलते थे या नदियों को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते थे। वो मुश्किल समय था। തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം. तब मेरा पहला बेटा जन्मा, जिसे हम उसके दूसरे महीने से कलारी लाने लगे। മൂത്തവനെ പ്രസവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് കളരി കൊണ്ടുവിടും. എല്ലാവരും मेरे 4 बच्चे हैं और वे सब इस कलारी में ही पले बड़े हैं। हमारा पूरा परिवार सचमुच कलारी में रहता था। 60 വർഷം മാഷുണ്ടായിരുന്നു. माशु का 10 साल पहले निधन हो गया था जब वो 60 वर्ष के थे। ये कलारी प्रशिक्षण केंद्र उनका सपना था। പക്ഷേ മാഷ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. इसके बाद कोई जगह नहीं थी जो कलारी सिखाती थी और माशु ने गरीब बच्चों के कलारी सीखने के लिए लगभग इस घर को भी किनारे कर दिया था। ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചെന്ന് പറയണം. കളരി എന്ന് വെച്ചാൽ 14 വയസ്സിലെ माशु 14 साल की उम्र में एक प्रशिक्षक थे। भले ही उन्होंने थोड़ी देर बाद स्कूलों में प्रशिक्षण शुरू किया। അന്നൊക്കെ സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് कलारी में उनके कौशल ने उन्हें वाटकरा के स्थानीय स्कूल में काम दिलाने में मदद की। ഒന്ന് നീ ഒരു അടവ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ അഭ്യാസം കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കന്ന് TTC सिलेक्शन किया। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। वो कभी कभी स्कूल में जाते थे और जब उसे देर रात बच्चों को कलारी पढ़ाने और फिर सुबह जल्दी अभ्यास करने और फिर स्कूल में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था। രാവിലെ വൈകുന്നേരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ രാത്രി വരെ അവിടെ നിന്നിട്ട് उनके जीवन के 60 वर्षों का एक बड़ा हिस्सा कलारी को समर्पित था। ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മാഷ കളരിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു. 60 വർഷം നല്ലപോലെ കൊണ്ടു നടന്നു. उनके चले जाने के बाद हम उसके सपनों को जीवित रखना चाहते थे। इसलिए मेरे बच्चों, हमारे छात्रों और मैंने अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा लगाई है। आज इसके जीवित होने में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। എത്രത്തോളം പുരോഗമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അത്രയും നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നു. मुझे अफसोस होता है कि जब मुझे पद्मश्री मिला तो वो ये देखने के लिए जीवित नहीं थे। ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവസാന കാലത്ത് ഇത് കാണാനില്ലാതെ പോയെന്നുള്ളൊരു വിഷമം. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं वास्तव में हैरान थी। हमने इस तरह के बड़े सपने देखे ही नहीं थे या सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें हमारे पास आएंगी। ना ही हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला था। एक सुबह मुझे पुरस्कार की घोषणा के लिए एक फोन आया। मैंने उसे अपने पति और गुरु को समर्पित कर दिया। मुझे पुरस्कार प्राप्त हुए 3 साल हो चुके हैं और हम कलारी के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ते। मुझे यकीन है कि माशु हमें देख रहा है। आपने पुरुषों के वर्चस्व वाला क्षेत्र मार्शल आर्ट को चुना और कलारी पैटू सीखा। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? कलारी कभी भी लड़कियों के बीच लोकप्रिय खेल नहीं था। किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद उन्हें जाने से मना कर दिया जाता था। पहले तो शायद 5-10 लड़कियां ही होती थी और वो भी सिर्फ मेरे और मेरी भाभी की वजह से, क्योंकि हम वहाँ पहले से ही ट्रेनिंग कर रही थी। जब वो 13-14 साल तक पहुँचती थी तो उनमें से ज़्यादातर लड़कियां रुक जाती थी और हर बार लड़कियों का एक नया बैच होता था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और कई लड़कियां हैं जो अब कलारी सीखना चाहती हैं। अब मेरे पास लगभग 20 वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला छात्र हैं।
ഒരു 10-20 വർഷമായിട്ട് पद्मश्री ने मुझे कुछ प्रसिद्धि दिलाई और अब मेरे पास बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं കിട്ടിയതിന് ശേഷം जो कलारी में शामिल हो गई हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनके शरीर के लिए अच्छा है। अब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग प्रशिक्षण के लिए यहाँ आते हैं। 10 വർഷമായിട്ട് मुझे अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने में सबसे अधिक मदद मिली कि माशू स्थानीय समुदाय के बीच बहुत सम्मानित थे, इसीलिए मुझे अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वास्तव में मुझे कहना चाहिए कि मुझे लोगों से बहुत प्यार और समर्थन मिला। कलारी एक प्राचीन मार्शल आर्ट रूप है जो कई वर्षों से प्रचलित है। मार्शल आर्ट बच्चों को पढ़ाया जाता था और ये उनके बड़े होने का एक अनिवार्य हिस्सा था। अपने शरीर और मन को प्रशिक्षित करना अच्छा है। ये लड़कियों को साहस और आत्मविश्वास देता है। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो इलाज के लिए आते हैं। एक लड़की जब घर से निकलती तो सेल्फ डिफेंस वाला जो पार्ट है वो बाद में आता है। पहले हमें अंदर से हिम्मत चाहिए होती है बाहर निकलने की। वो अंदरूनी हिम्मत मुझे कलरी से मिली है। कलरी के कारण मुझे नहीं पता अगर मुझे सामने वाला कुछ करेगा तो मैं उसे मार पाऊंगी उल्टा की नहीं, पर मुझे ये पता है कि मैं डटी रहूंगी, मैं डरूंगी नहीं। ये हिम्मत मुझे मेरे गुरुकुल ने मुझे कलरी से मिली है। मीनाक्षी अम्मा को हम जितना थैंक यू करें वो कम है, क्योंकि उनके वजह से लड़कियों को इस आर्ट में पूरी तरह से अपनाया गया है। लड़कियां लड़कों से किसी भी चीज में कम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमें कुछ अंतर हो, लेकिन हम बहुत मेहनत करके वो ही कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। और मीनाक्षी अम्मा जी के वजह से हम लड़कियों को हिम्मत मिली है इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि करेज की जो जरूरत आज के जमाने में हमें है वो शायद और किसी को, मुझे नहीं पता है कि नहीं, पर मेरे लिए कलरी ने बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया है, जिससे मैं अपनी जिंदगी जैसे चाहती हूँ वैसे जी पा रही हूँ। वो खुशी मुझे कलरी से मिली है। कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट फॉर्म लगभग 400 साल पुरानी मानी जाती है। कुछ बताइए इस आर्ट फॉर्म के बारे में। इसके 4 चरण हैं, मेथारी, कोलथरी, अंगथारी और वैरुमकई। पहला चरण मयपयट्टू है जिसे 3 वर्षों के लिए सीखा जाता है, जहां आप केवल अपने शरीर का उपयोग करते हैं और ये पूरे शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। अगला चरण वादीपयट्टू है, जहां हथियारों में पहला पार्ट लकड़ी के हथियार जैसे कि केतुकरी, शंकु आदि का उपयोग करना सिखाया जाता है। इसके बाद अंगाथर आता है। ये वो जगह है जहां वे घातक हथियारों में प्रशिक्षित होते हैं। इन हथियारों में डैगर, तलवार, भाला, लचीली तलवार आदि शामिल है। अंतिम चरण को वैरुमकाई कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नंगे हाथ। ये तब है जब हथियार रहित लड़ाई सिखाई जाती है। ये सभी अवस्थाएं कलारी की स्वाभाविक प्रगति स्तर है और अधिकांश लोगों को पूरी तरह से प्रशिक्षित होने में लगभग 16 साल लगते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। कलारी प्रशिक्षकों को उपचार की कला में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे चोटों को प्रतिबंध करने में सक्षम हो। मैं यहाँ इस उपचार के लिए विशेष रूप से आई हूँ क्योंकि मेरे योग शिक्षक ने इस जगह की सिफारिश की थी। उनकी नस में चोट लगी थी और वह मीनाक्षी अम्मा के पास आई और अम्मा ने उसे ठीक कर दिया। उस समय मैं उनके साथ योगा कर रही थी और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या दिखी। मुझे बहुत कम उम्र से पीठ दर्द की समस्या है।
शुरुआत में मैं सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ मिलने आई थी। उन्होंने मेरा प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने मेरी जांच की और कहा कि वे मेरी मदद कर सकती हैं, लेकिन मुझे 1 महीने की लंबी अवधि के लिए आना होगा। अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं इलाज के लिए आऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास था। मेरा मानना है कि केवल वैकल्पिक दवाएं ही मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास पहले जा चुकी थी, लेकिन किसी से भी मुझे आराम नहीं मिला। यह एक बहुत ही खास तरह का इलाज है। यह किसी और चीज की तरह नहीं है जिसे मैंने पहले देखा या अनुभव किया है। इसके लिए आपको लचीला होना होगा। यहाँ आप लोगों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार के कार्यों का लंबा अनुभव है। हमने देखा कि हीलिंग कलरी का इटर्नल पार्ट है। आप चिकित्सा भी करती हैं, आप लोगों को आयुर्वेदिक उपचार भी देती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कलारी में मसाज थेरेपी जैसे चैविट ओजिचिल होता है, जहां आप शरीर के वजन का उपयोग करते हुए पैरों से मालिश करते हैं। इस तकनीक से कायाकल्प करना और रक्त परिसंचरण को बनाए रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन चोट या फ्रैक्चर नहीं होने पर मालिश की जानी चाहिए। मालिश चिकित्सा से पहले रोगों का इलाज भी किया जाना आवश्यक है। इस चिकित्सा पद्धति में किजी जैसे अन्य उपचार भी है, जहाँ शरीर पर कपड़े की थैली में बंधी गर्म औषधि जड़ी बूटियां लगाई जाती हैं। जो लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं वे सभी खुश होकर लौटते हैं। हम प्रत्येक उपचार को निजी रूप से करते हैं ताकि उनकी मूल समस्याओं का समाधान हो सके। आपने इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कब की? ये स्कूल कब शुरू हुआ? वर्ष 1949 में हमने इस कलारी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। इस वर्ष हमने केंद्र की 70वीं वर्षगांठ मनाई और कभी कोई समस्या नहीं रही। हालांकि नियमित स्कूल कलारी पढ़ाने के लिए अनिच्छुक हैं। हमने कई मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया है, खासकर जब मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमने इस बात पर जोर दिया कि वो लड़कियों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। हालांकि भले ही इन बातों ने अखबारों में सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। हम अगले साल कुछ कार्यान्वयन योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं। नियमित छात्रों के अलावा हमने विशेष बैच शुरू किए हैं ताकि लड़कियों को उनके स्कूल के घंटों के बाद शामिल किया जा सके। इस तरह के एक बैच में दोपहर 4 से 6 60 लड़कियां शामिल थी। ये लड़कियों के लिए विशेष कक्षाएं हैं और नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। आपसे अब तक कितने लोग कलरी पैटू सीख चुके हैं? मुझे नहीं पता कि मैंने अपने 70 वर्षों में कितने छात्रों को सिखाया है, मगर मेरे पास हर साल लगभग 200 से 250 नियमित छात्र होते हैं। उनके अलावा ऐसे छात्र हैं जो अन्य शहरों और देशों से, जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बॉम्बे, बैंगलोर आदि से 1-2 सप्ताह के लिए आते हैं। हम उन्हें अपने सबसे अच्छे तरीके से सिखाते हैं। हमने कभी भी गिनती नहीं रखी है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कलरी को लेकर आपके कुछ भविष्य को लेकर प्लान्स होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा सपना है कि मैं इस कलारी को सबसे अच्छा बना सकूं। मैं पहले से वृद्ध हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसा कर सकूंगी, लेकिन मैं जितने लंबे समय तक रहूंगी कलारी से जुड़ी रहूंगी। युवा पीढ़ी को कलारी में बहुत रुचि है। मैं इसे अपने छात्रों की नई पीढ़ी को सौंपना चाहती हूँ। तो मीनाक्षी अम्मा को जब पद्मश्री मिला कलरीपयट्टू के लिए, तो इट्स लाइक हम सारे कलरीपयट्टू प्रैक्टिशनर्स को पद्मश्री मिलने की एक उस तरीके एक फील है।
तो इससे पहले कभी भी कलरीपैट को ऐसी उपाधि नहीं मिली थी। तो पहली बार जब एक वो भी एक वुमेन को जब मिला तो हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट था। आपको इतने सारे सम्मान मिले हैं, इतनी सारी जगहों पर आपको नवाजा जाता है, आपको पद्मश्री मिला है, कैसा लगा जब आपको पद्मश्री मिला? अपने उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं। मुझे लगा कि पद्मश्री बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए है। मुझे उसके बाद विभिन्न पुरस्कार मान्यताएं मिली हैं, लेकिन ये हमेशा विशेष रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कलारी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अच्छा स्वास्थ्य दे। आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे देश की महिलाओं से? क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं और मैं हमेशा लड़कियों से कलारी सीखने की अपील करती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि वे लड़ें। मैं हर संभव प्रयास कर समाज में कलारी के लिए जागरूकता फैलाती हूँ। मैं लड़कियों के अभिभावकों को अपनी बेटियों को कलारी सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये थी हमारे साथ पद्मश्री मीनाक्षी गुरुकलम, जो भारत की पहली महिला कलरीपयट्टू ट्रेनर हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 70 साल इस आर्ट फॉर्म में लगाए हैं, लोगों को कलरी सिखाई है। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक मैं डॉक्टर कायनात काजी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।